आज की क्लास में हम क्लास 11th के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके एमसीक्यूज करेंगे। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो स्टूडेंट्स करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा इसमें, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड। तो सिस्टमैटिक मैनर में अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने किसी बुक में, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे, बुक कीपिंग बोलेंगे, लेजर बोलेंगे या फिर नन ऑफ दीज। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है और बुक कीपिंग एक उसका पार्ट है सिर्फ, ठीक है। तो बुक कीपिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुक कीपिंग, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एक प्रोसेस है जिसे हम पूरा फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में। तो क्या क्या प्रोसेस था हमारा? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इसके बाद हमारा क्या आता है? कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग तो हमने ऊपर किया, बुक कीपिंग नहीं है। अकाउंटिंग, जनरलाइजिंग और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारा अकाउंटिंग, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैश, गुड्स और असेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स असेट्स और नन ऑफ दीज। तो जो भी इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे वो कैश हो, गुड्स हो, असेट्स हो, अगर कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए लगा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये हमने पढ़ा, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू बिल्ड द बिजनेस और अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा हमारा बी, ऑप्शन बी। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन who does not pay the price in the cash for the goods। अगर हमसे किसी ने कोई गुड्स परचेज करी या फिर हमसे कोई सर्विस रिसीव करी और उसने हमें पेमेंट नहीं दिया है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा देनदार। उसे तो देनदार मीनिंग डेटर, ठीक है। डेटर और क्रेडिटर, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इससे रिलेटेड एक अलग मैंने वीडियो अपने चैनल पे बना रखी है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूजन है कि क्रेडिटर और डेटर में क्या डिफरेंस है, तो आप मेरी वो वीडियो जाके जरूर चेक करिएगा, आपका जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, एंड आर्ट और साइंस बोथ। तो ये तो हमने पढ़ा है, बुक कीपिंग क्या है हमारा? आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को। एस्कर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है उसका। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एंड डी ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का क्या क्या है? बोथ ए एंड बी, ठीक। रिकॉर्ड करना भी है बिजनेस ट्रांजैक्शन को और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट देखना भी है जो बिजनेस पे आ रहा है, ठीक। अब हम मूव ऑन करते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। किस चीज को रिकॉर्ड करते हैं हम? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये बच्चों हमने पढ़ा था कि जो ट्रांजेक्शन फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब मनी की टर्म में हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन है हमारा, 5000 पेड एज रेंट ऑफ ऑफिस। तो ऑफिस रेंट दे रहे हैं हम, तो ये क्या है? हमारी बिजनेस की को एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। नॉट अ इवेंट, नॉट एनी अनदर थिंग, ओनली ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9th पे आते हैं। 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर की कौन सी ट्रांजेक्शन इसमें से नहीं है, ठीक। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम कोई परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो वो हम मॉनेटरी टर्म में देख सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
बी परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये भी हम कैश में कर रहे होंगे या क्रेडिट पे कर रहे होंगे तो उसे भी हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। द पेमेंट ऑफ सैलरी, तो सैलरी भी हम कैश भी कर सकते हैं, तो वो भी फाइनेंशियल करेक्टर रखती है। डी है हमारा स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज की कोई हम स्ट्राइक हो रही है तो हमें उससे क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या है इसमें हम इसे चेक नहीं कर पाएंगे, उसे हम देख नहीं पाएंगे मॉनेटरी वे में, तो ये एक फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर कौन से हैं? हमने पढ़े थे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पढ़े थे। इंटरनल यूजर कौन से थे? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थे। तो क्रेडिटर्स हो गए, वो आउटसाइडर हैं। इन्वेस्टर है वो भी आउटसाइडर है। मैनेजर है वो हमारे इंटरनल यूजर हैं। तो करेक्ट आंसर इज 3। एंड रिसर्चर ये भी हमारे आउटसाइडर है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं 11th पे। एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आप एक्सटर्नल यूजर्स देखने हैं कौन से हैं? गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, अथॉरिटीज और ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे जो है हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो ये हमारा आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? अ क्लरिकल वर्क है, अकाउंटिंग फॉर नेचर, अ रिकॉर्डिंग टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शंस और नन ऑफ द अबव। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हमारा एक अकाउंटिंग फॉर नेचर है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे अकाउंटिंग के एक तरीके का टाइप था। तो अकाउंटिंग फॉर नेचर, बी इज द करेक्ट आंसर। 13th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस नहीं है, इनमें से कौन सी? बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कन्वेक्शन, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर इज एविडेंस इन लीगल मैटर। तो लीगल मैटर्स में हम एविडेंस के तौर पे हम क्या करते हैं? अकाउंट्स को यूज करते हैं। तो ये हमारी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। 14th क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन, अ सोशल एक्टिविटी, अ सोशल फोर्स और ऑल ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग एक प्रोफेशन भी है, एक सोशल एक्टिविटी भी है और एक सोशल फोर्स भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। अब हम मूव ऑन करते हैं 15th पे, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा था? अकाउंटिंग का हमारा फर्स्ट स्टेप था पहले उसको आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को, कि वो हमारी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो हमारी मॉनेटरी वे में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हमें देखते हैं ऑप्शन बी। ए ऑप्शन है हमारा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक, सेकेंड है हमारा बी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। C, preparation of final accounts. D, communicate the information to the users. तो 15th का करेक्ट आंसर क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद एनालाइज और करेंगे समराइज, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे फाइनल अकाउंट्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे इंफॉर्मेशन को यूजर के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 16th में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है इनमें से? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, एस्कर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस देखना बिजनेस के, एस्कर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन को देखना बिजनेस की क्या पोजीशन है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीजें करते हैं हम अकाउंटिंग में। तो हमारा डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, क्वेश्चन नंबर 17। वंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाई, अगर हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर ली क्या है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज इन अकाउंटिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो आइडेंटिफाई के बाद क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट, क्लासिफाइंग और कम्युनिकेटिंग। ठीक है, तो आंसर करेक्ट आंसर इज बी, मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट क्यों है? क्योंकि हमें पहले आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, फिर उसके बाद हमें मेजर करना है कि वो हमारी मॉनेटरी वे में है या नहीं। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं 18th पे।
इफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन से थे, एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स, ठीक है, are able to compare various aspect of entity over different time period को के कंपेयर कर पाते हैं अगर वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैज द क्वालिटी ऑफ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्वालिटी है, रिलायबिलिटी की क्वालिटी है, कंपैरेटिबिलिटी, रेलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेलेवेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग किससे कंसर्न करती है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट या इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आंसर हमारा आता है ऑप्शन नंबर वी, ओनली रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल डाटा। हम बुक कीपिंग में फाइनेंशियल डाटा को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं और प्रिपरेशन और फाइनेंशियल और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किसके अंडर करते हैं, हम अकाउंटिंग के अंडर करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में हमारी अकाउंटिंग का देखना है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट हमारा सबसे पहले हमारा क्या होता था, हम क्या करते थे, पहले रिकॉर्ड करते थे, पहले तो आइडेंटिफाई करते थे। अब आइडेंटिफाई का तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद रिकॉर्ड, उसके बाद क्लासिफाई, उसके बाद समराइज और उसके बाद एनालाइज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, सी, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस में है। सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, 21 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहला बुक कीपिंग दे रखा है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें बुक कीपिंग करनी है, सबसे पहला तो ऑप्शन हमारा यही आता है। फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग करेंगे, उसके बाद अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी का पार्ट है एक अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का एक पार्ट है बुक कीपिंग, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आएगा बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ गए होंगे। मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने की इसलिए कोशिश की कि ताकि आपका चैप्टर बिल्कुल एक ही वीडियो में कंप्लीट, एक ही एमसीक्यू वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।